हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इनडिफाइनाइट इंडिकेशन में हम हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं। ओके, सो नया फॉर्मेट है, टाइटल मारो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इन द ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। ओके, तो आपका ये जो नया फॉर्मेट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, एक ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में है एक फंक्शन प्लस उसका इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको मिलता है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, तो योर आंसर विल बी ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर ई रेस टू एक्स देखे ना, तो आपको क्या क्या सोचना है, तो ई रेस टू एक्स के साथ में आपको ब्रैकेट में क्या सेट करना होगा, तो एक फंक्शन बीच में कंपलसरी प्लस, और प्लस के बाद में उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर सेट हो पा रहा है तो आपको ये आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखना है, तो ई रेस टू एक्स इंटू दैट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन आपने प्लस के बाजू में सेट किया, उस फंक्शन को आपको ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो दिस इज अवर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ई रेस टू एक्स दिख जाए तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि मेरा ये फॉर्मेट तो नहीं है वो, बराबर। ओके, तो मैं आपको इस फॉर्मेट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपको ऐसा कुछ गिवन है, ई रेस टू एक्स एल एन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा, चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ई रेस टू एक्स 10x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स एंड होल डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, हाँ है, तो उसके बाजू में जो ब्रैकेट है ना उसमें एल एन एक्स है। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट से कंप्लीटली मैच होता है। ओके, सो माय आंसर विल बी ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। यहाँ पे मेरा फंक्शन कौन सा है कि जिसका डिफरेंशिएशन मुझे मिल रहा है, तो माई फंक्शन इज एक्चुअली एल एन एक्स। सो माई फाइनल आंसर इज ई रेस टू एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस सी। क्लियर, सिंपल फॉर्मेट है। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पिक्चर में क्या आ रहा है, ई रेस टू एक्स, तो साइड में क्या है, एक फंक्शन है दैट इज 10x, और साथ में क्या है उसका डिफरेंशिएशन। ओके, सो माय आंसर विल बी ई रेस टू एक्स इंटू 10x प्लस सी। तो उस तरीके से आपको सोचना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये फॉर्मेट और इसके 2 इलस्ट्रेशन लिख लो, बाकी हम नेक्स्ट अच्छे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस फॉर्मेट के बेस ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट। तो क्या गिवन है आपको, ई रेस टू एक्स दिख रहा है, यस, ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो जब भी आपको ई रेस टू एक्स दिखे कोई भी क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट आपके माइंड में आना चाहिए, बराबर। तो ई रेस टू एक्स के साथ में ब्रैकेट में एक्चुअली होना क्या चाहिए, तो कोई फंक्शन बीच में कंपलसरी प्लस, और प्लस के बाद में उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करके एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लाना होगा, बराबर। चलो, तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले आप नीचे देखो 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स जब भी देखे तब आपको क्या करना है, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बराबर। चलो, तो सबसे पहले अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, नीचे तो 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, चलो ये 1 एज इट इज, बट यहाँ पे देखो साइन के साथ में कौन सा एंगल आया, एक्स बाई 2। अब यहाँ पे ऊपर साइन के साथ में है एक्स, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो ये साइन की फॉर्मूला अप्लाई करो, ये जो साइन है ना इसकी फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सी होगी, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बराबर। साइन की तो एक ही फॉर्मूला है, बराबर। चलो, बाद में आएगा डी एक्स। अब मैं क्या काम करता हूँ, तो यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन सी टाइप का फॉर्मेट है, तो माइनस से मैं दोनों को स्प्लिट करता हूँ। ओके, सो माई नेक्स्ट स्टेप विल बी, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो तो 1 बाई 2। ओके, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज 1 बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस। चलो, अब देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 1 साइन कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 टाइम साइन एक्स बाई 2, दैट इज कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, बराबर। ओके, मैं अब एक काम करता हूं, यहाँ पे क्या काम करता हूं ध्यान से देखो, और क्यों करता हूं वो आपको 1 मिनट के बाद में समझ में आ जाएगा। मैं इन दोनों को ऐसा रिवर्स करके लिखता हूं, तो माइनस साइन बाहर आएगी, सिंपल बात है, बराबर। तो मैं माइनस साइन ऑलरेडी बाहर ट्रांसफर कर देता हूं,
तो अंदर क्या बचा ई रेस टू एक्स। ओके, अब मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला पूरे ब्रैकेट में से, सो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या आएगा कॉट एक्स बाई टू और दिस टर्म विल बी नेगेटिव, सो -1/2 cos x स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके डी एक्स। चलो अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ ना, फिर से ध्यान से देखना, ई रेस टू एक्स यहाँ पे कॉट एक्स बाई टू। चलो अब ये जो माइनस है ना, मैं उसको ऐसे लिखता हूँ प्लस करके माइनस और 1/2 cos x स्क्वायर एक्स बाई टू। एक्चुअली प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, फिर भी मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, तो सोचो ये कॉट एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करो तो क्या होगा, तो कॉट एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस cos x स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 ना, मतलब कि ये है मेरा फंक्शन जिसका डिफ्रेंसिएशन मुझे प्लस के बाद में मिल रहा है माइनस साइन के साथ में, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस को प्लस माइनस करके लिखा, ताकि मुझे मेरा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है कि जिसमें ब्रैकेट में क्या होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए। सो कॉट एक्स बाई टू इज माई एक्चुअली एफ एक्स एंड दिस होल थिंग इज माई एफ डैश एक्स, और उसको पूरे ब्रैकेट के साथ में बाहर क्या मल्टीप्लाई हुआ है ई रेस टू एक्स। सो ये बाहर वाला माइनस तो मेरा एज इट इज रहेगा। तो आंसर में क्या लिखूं मैं, आंसर में मुझे ई रेस टू एक्स तो लिखना पड़ेगा, और उसके साथ में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होता है एवरी टाइम, अपना एफ एक्स। सो अपना एफ एक्स क्या है कॉट एक्स बाई टू, सो इंटू कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। है सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो जो क्वेश्चन था ना उसमें डायरेक्टली तो इस तरह का कोई फॉर्मेट नहीं था, तो हमने क्या किया, तो ई रेस टू के साथ में जो भी कुछ ब्रैकेट है उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, इसकी तो डायरेक्टली फॉर्मूला होती है। अब यहाँ पे साइन के साथ में एंगल आया एक्स बाई टू, ऊपर है साइन के साथ में एंगल एक्स, तो साइन एक्स को एक्स बाई टू में कन्वर्ट करने वाली यही एक फॉर्मूला है। चलो देन मुझे क्या मिला, ए माइनस बी अपॉन सी वाली फॉर्मूला, उस वाला फॉर्मेट, तो मैंने माइनस से यहाँ पे स्प्लिट किया। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको स्वाइप करने का रीजन आपको पता चल गया ना, क्योंकि स्वाइप अगर मैं नहीं करता तो ये फॉर्मेट कैसे सेट होता, नहीं होता। तो ये आइडिया आपको अप्लाई करनी होगी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको ई रेस टू एक्स दिख रहा है, तो आपको इसी फॉर्मेट के बारे में सोचना है सबसे पहले। तो आपको ब्रैकेट में क्या सेट करना होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। हालांकि डायरेक्टली तो ये फॉर्मेट नहीं है, तो आपको जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करना होगा सबसे पहले, और उसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लाना होगा। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं, ई रेस टू एक्स बराबर। अब ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो हम ऐसे सेपरेट भी होल स्क्वायर दे सकते हैं ना, कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन डी एक्स। मैंने क्या किया, जस्ट ऊपर और नीचे स्क्वायर को सेपरेट दे दिया। ओके चलो अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऊपर मैं उसको एक्सपेंड करूंगा यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, और नीचे को एज इट इज रखता हूँ बराबर। तो क्या होने वाला है, तो देखो, तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म एक्चुअली कॉपी टू कॉपी नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने नीचे को एक्सपेंड नहीं किया बराबर। तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों को साथ में रख के ये माइनस से स्प्लिट करूंगा बराबर। तो ई रेस टू एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों की तो पेयर बनेगी बराबर। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में है माइनस, देन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन dx। क्लियर। चलो यहाँ से वन टाइम कैंसिल होगा। ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, अब नीचे क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अब मैं क्या करता हूँ, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही प्लस करके माइनस करता हूँ। सो प्लस करके माइनस के साथ में क्या होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन dx बराबर। ओके अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन मुझे ये मिले तो ये मेरा होगा एफ एक्स एंड दिस विल बी माई एफ डैश एक्स। तो मैं साइड में रफली चेक करता हूँ कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है। ओके सो लेट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, देन बीच में माइनस आएगा, देन बराबर। ओके देन -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x बराबर। सो बेसिकली क्या बचा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यही तो है बराबर। सो दिस इज एक्चुअली एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स। ओके सो माई फाइनल आंसर विल बी ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स। ओके एफ एक्स क्या है मेरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। है सिंपल क्वेश्चन। ओके
सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Okay students, so now moving to our next another important format. Okay, ये फॉर्मेट के बेस ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस गुजकेट में आते हैं, बराबर. जेडब्ल्यू मेंस में भी आता ही है, लेकिन गुजकेट में मैंने ज़्यादा देखे हैं अभी तक, बराबर. चलो, तो फॉर्मेट क्या है उन्हें तो देखो, तो 1 लीनियर इंटू अंडर रूट में अनोदर लीनियर, बराबर. ये दोनों लीनियर अलग अलग ही होंगे. यहाँ पे ऊपर लीनियर तो नीचे अंडर रूट लीनियर, और इसका ऑपोजिट यहाँ पे है, बराबर. और यहाँ पे फोर्थ में क्या है, तो वहाँ पे 1 क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट में लीनियर है, बराबर. तो इन चारों फॉर्मेट में आपको एक ही काम करना है. तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनना. तो आपको अंडर रूट में जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन होता है, उस लीनियर इक्वेशन को आप टी स्क्वायर सपोज करोगे. बस, मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा, मैं बोलता हूँ वो आप लिख लो. ओके, इन चारों के चारों फॉर्मेट में आपको क्या करना है, तो अंडर रूट में जो भी कोई लीनियर फंक्शन होता है उसको आपको कंपलसरी टी स्क्वायर सपोज करना है, सो दैट स्क्वायर एंड या स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल. मतलब हमारा काम क्या है यहाँ पे, मेनली स्क्वायर रूट को हटाना. ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो, ये है 1 लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर, बराबर. सेम फर्स्ट वाला ही है. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर जो भी कोई फंक्शन होता है उसको हम टी स्क्वायर सपोज करते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. चलो, दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू 2t dt. ओके, और यहाँ से x को भी सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे x क्या होगा, सो x विल बी टी स्क्वायर प्लस 2, बराबर. ओके, चलो, तो अब क्वेश्चन में ये सारी चीज़ों को पुट करो. तो ऊपर न्यूमरेटर में आपको dx दिख रहा है, इन प्लेस ऑफ dx वी विल राइट 2t dt. और नीचे क्या होगा, तो नीचे x प्लस होना है, लेकिन x खुद क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2. ओके, सो इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट टी स्क्वायर प्लस 2. सो टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, दैट बिकम्स टी स्क्वायर प्लस 3. और ये अंडर रूट में बेसिकली टी स्क्वायर होगा, एंड दैट इज t. सो ऊपर और नीचे से टी गेट्स कैंसल. तो 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 टी स्क्वायर प्लस 3 को मैं √3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. यस, तो ये कौन सा फॉर्मेट आया भाई, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x by a. ओके, सो ये 2 एज इट इज. एंड यहाँ पे क्या होगा, 1/a दैट इज 1/√3 इंटू tan इनवर्स t by √3 प्लस c. एंड इन प्लेस ऑफ t वी विल राइट x माइनस 2, सॉरी अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, बराबर. ओके, सो लिख दो, यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, tan इनवर्स. ओके, अब एक ही अंडर रूट में t खुद क्या है, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, और नीचे √3 है, तो 3 लिख दूँ मैं, बराबर. सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर, राइट. तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा कि दो लीनियर फंक्शन आपको दिखने चाहिए, मतलब एक ऊपर हो, नीचे हो, या दोनों नीचे हो, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट वाले लीनियर को आपको टी स्क्वायर सपोज करना है. ओके, चलो, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको नीचे कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट लीनियर. ऐसा जरूरी नहीं है कि इस फंक्शन में ऊपर 1 ही हो, बराबर. ऐसा कोई ना कोई फंक्शन भी आपको दे सकते हैं. ओके, तो सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है. तो अंडर रूट में कौन सा लीनियर फंक्शन गिवन है आपको, x प्लस 1, उसको आपको टी स्क्वायर सपोज करना है, बराबर. तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, तो यू विल गेट dx इज इक्वल टू 2t dt. चलो, नाउ फ्रॉम दिस x को सब्जेक्ट बनाओ, तो x विल बी टी स्क्वायर माइनस 1. सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1. ओके, अब ये सारी चीज़ों को हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं, बराबर. सो वी विल गेट x प्लस 2. सो x इज बेसिकली व्हाट, टी स्क्वायर माइनस 1. सो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, दैट बिकम्स टी स्क्वायर प्लस 1. चलो, अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आपको दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसमें आपको क्या करना है, x के बेस में टी स्क्वायर माइनस 1 रखो. सो यहाँ पे देखो, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 टाइम्स x, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 3, बराबर. एंड देन लास्ट में है प्लस 3. ओके, अब इस पूरे के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, दैट इज एक्चुअली t, बराबर. ओके, और dx की जगह पे मुझे क्या लिखना है, देखो तो 2t dt लिखना है, बराबर. तो अब देखो, ऊपर से और नीचे से t गेट्स कैंसल. ओके, तो ऊपर क्या बचा, एक्चुअली 2, एंड देन अंदर है टी स्क्वायर प्लस 1. ओके, चलो, अब नीचे इन दोनों को एक्सपेंड करो, लेकिन ये भी कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 3. तो अब इनको एक्सपेंड करो, तो आपको क्या मिलेगा, t⁴ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस 3t स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर होगा dt. चलो, अब 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ट्रांसफर कर दो. सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपन नीचे क्या है, तो नीचे t⁴. ओके, अब ध्यान से देखना,
माइनस 2t² प्लस 3t², दैट बिकम्स प्लस t² और बीच में है +1 dt। अरे रे, ये कौन सा सुंदर फॉर्मेट है, देखो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, ये है हमारा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, समझ में आया। और ऊपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है t² + 1। तो बाई क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, तो हर एक टर्म को हम t² से डिवाइड करते हैं। ओके, तो चेक करो तो क्या होगा, यहाँ पे 1 + 1/t², नीचे आएगा t² + 1 + 1/t² इंटू dt, बराबर। अब ऊपर जो साइन है ना, उसकी ऑपोजिट साइड से नीचे होल स्क्वायर बनाओ, बराबर। आगे का काम आपको खुद करना है, नेक्स्ट आपको खुद से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। सो आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया है, बराबर। ओके, सो दोनों क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो और ये कंप्लीट कर दो। सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, 1 लीनियर इंटू अंडर क्वाड्रेटिक। प्रीवियसली क्या था, क्वाड्रेटिक इंटू अंडर लीनियर ना, बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, 1 लीनियर इंटू अंडर क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसको 1/t सपोज करना है, तो ये कुछ नया है, बराबर। सेम वे हियर, यहाँ पे आपको देख फॉर्मेट तो यही है, लेकिन यहाँ पे लीनियर की 1 ही पावर थी, लेकिन यहाँ पे लीनियर की कोई पावर होगी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपको क्या करना होगा, तो सेम वे यहाँ पे आपको लीनियर इज इक्वल टू 1/t करना होगा। मतलब आप दोनों को मिला के क्या सोच सकते हो, तो आपको अगर 1/लीनियर इंटू अंडर क्वाड्रेटिक मिले तो आपको लीनियर को 1/t सपोज करना है, दैट्स इट। ओके, चलो तो सबसे पहले ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन है मेरे पास, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, देखो 1/लीनियर इंटू अंडर क्वाड्रेटिक, बराबर। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अवर रूल, तो x-1 को मतलब कि लीनियर को हमें 1/t सपोज करना है। ओके, सो लेट x-1 इज इक्वल टू 1/t, डिफ्रेंसिएशन करो दोनों साइड, तो यहाँ पे होगा dx और 1/t का डिफ्रेंसिएशन होगा -1/t² एंड इंटू dt। क्लियर, चलो अब इन सारी चीज़ों को हमारे क्वेश्चन में वापस पुट करो। ओके, सो dx इज बेसिकली व्हाट, -1/t² इंटू dt, बराबर। चलो अब नीचे क्या है, x-1, सो x-1 इज बेसिकली 1/t, सो t ऊपर जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमें सोचना होगा कि अंडर रूट में आपको दिख रहा है x² + x + 1, तो यहाँ से आप एक काम करो, x को सब्जेक्ट बनाओ, तो x इज इक्वल टू 1/t + 1, दैट इज बेसिकली 1 + t/t, तो ये आई x की वैल्यू, बराबर। सो इस x की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है, तो क्या होगा ये, तो 1 + t/t का होल स्क्वायर प्लस 1 + t/t और यहाँ पे होगा +1। क्लियर ये चीज़, बराबर। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और यहाँ से 1t एंड 1t गेट्स कैंसल, सो माइनस, और यहाँ पे आएगा 1/t। चलो अब अंडर रूट को सॉल्व करो, तो देखो ध्यान से यहाँ पे नीचे क्या आएगा, एक्चुअली ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो ऊपर अगर आप एक्सपेंड करो तो क्या होगा 1 + 2t + t² और नीचे आएगा t² प्लस 1 + t/t और यहाँ पे होगा +1। ओके, और ऊपर होगा dt, डन। चलो अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, t²। ओके, और वो t² एक्चुअली अंडर रूट के अंदर होगा तो बाहर आएगा, तो ये t² और बाहर आने वाला t दोनों कैंसिल होगा। ओके, सो माइनस, और यहाँ पे बचेगा dt, और अंडर रूट में क्या होगा, तो यहाँ पे तो एज इट इज 1 + 2t + t², लेकिन यहाँ पे t² एलसीएम की वजह से यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे आपको मिलेगा t + t²। ओके, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, t²। ओके, सो बेसिकली आपको देखो तो t² क्या मिला, 3t²। ओके, सो माइनस dt अपॉन अंडर रूट में क्या मिलेगा आपको, 3t², बराबर। देन t + 2t दैट इज 3t। ओके, और यहाँ पे आएगा +1, बराबर। अरे रे, तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्मेट है, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक। तो 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको होल स्क्वायर बना के, ये चीज़ भी याद रखना, ये सिंपल एक चीज़ है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है अभी। ओके, सो आपको 1/क्वाड्रेटिक मिले, बराबर, या तो आपको 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक मिले, तो दोनों में आपको क्या कॉमन काम करना है, तो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बराबर, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बराबर। तो ये क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, और स्क्वायर रूट बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसका लास्ट टाइम फाइंड करोगे, और लास्ट टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म और पूरे का होल स्क्वायर, बराबर। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, बराबर। तो ये काम खुद से कर लेना। ओके, तो बेसिकली आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए।
Okay, so pause the video and note it down. Okay students, so now next question of this particular format. तो यहाँ पे देखो आपको लीनियर की कोई पावर मिल रही है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट, एंड अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब कि ये फॉर्मेट आया। तो अगेन इस फॉर्मेट में क्या करना होगा हमें, ये जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको हमें 1/t सपोज करना है। ओके, सो लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/t, बराबर। तो यहाँ से आप x फाइन कर लो, तो x क्या होगा 1/t प्लस 3, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3t/t, तो ये आई मेरी x की वैल्यू। चलो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा dx और 1/t का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/t² इंटू dt। क्लियर। चलो अब इन सारी चीजों को वापस क्वेश्चन में पुट करो, बराबर। चलो तो यहाँ पे ऊपर dx है, तो dx इज बेसिकली व्हाट -1/t² इंटू dt। क्लियर। चलो अब ये x माइनस 3 बेसिकली 1/t था, तो बेसिकली यहाँ पे आया क्या 1/t³ आया, सही बात है। ओके चलो अब अंडर रूट में जो x है ना, उस x की जगह पे वी विल पुट 3t + 1/t। सो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप फटाफट चेक कर लो, ऊपर क्या आएगा 1 + 3t का स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा t का स्क्वायर, बराबर। तो 1 + 3t का होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, तो फटाफट क्या होगा 9t² प्लस 6t प्लस 1, नीचे आएगा t², बराबर। चलो देन -6, उसके साथ में मुझे 6 मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या आएगा 6 प्लस 18t/t, बराबर, एंड देन लास्ट में है +10। चलो अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा t², बराबर। तो यहाँ से देखो तो t² और t² कैंसिल, तो बेसिकली बचा क्या 1/t। ओके, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जो t² बचेगा ना वो भी होगा अंडर रूट के अंदर, तो उसको हम बाहर लाएंगे तो क्या होगा 1/t। तो बेसिकली ये 1/t और अंदर से अंडर रूट के अंदर से बाहर आने वाला भी 1/t होगा, सो बेसिकली 1/t² होगा और ये 1/t² जाएगा कहाँ पे ऊपर। सो डायरेक्टली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि t² dt, बराबर। और नीचे क्या होगा, तो ध्यान से देखिए अंडर रूट में क्या होगा, तो 9t² प्लस 6t प्लस 1 माइनस, इनको t से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को अंदर एंटर करो, तो क्या होगा 60 माइनस 18t² और यहाँ पे प्लस 10t² होगा, बराबर। चलो अब नीचे को सॉल्व करो, तो नीचे सॉल्व करने के टाइम पे हमें क्या मिलेगा, तो देखो ऊपर t² तो है ही, अब नीचे अंडर रूट में क्या होगा, तो पहले स्क्वायर वाले टर्म को साथ में रखो, तो ये क्या होगा 9t² माइनस 18t², दैट इज बेसिकली -9t² एंड देन प्लस t², तो होगा t², बराबर। चलो देन 60 और -60 विल बी कैंसिल आउट, तो t वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो लास्ट में क्या बचा सिर्फ +1 है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली क्या आया t² अपॉन अंडर रूट ऑफ t² प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करें इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को, तो देखो नीचे t² प्लस 1 है, ऊपर t², तो यार +1 और -1 करो, हो गया सिंपल। मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था इस तरह का क्वेश्चन, बराबर। सो माइनस ऊपर करो t² प्लस 1 देन -1 और दोनों पार्ट को आप सेपरेटली नीचे न्यूमिनेटर दे दो, सॉरी डिनोमिनेटर दे दो, तो t² प्लस 1 और यहाँ पे t² प्लस 1 विथ dt। चलो ऊपर t² प्लस 1, नीचे अंडर रूट में t² प्लस 1, तो बेसिकली ये क्या हुआ अंडर रूट ऑफ t² प्लस 1, बराबर। सो एक काम करो, ये माइनस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, सो दिस पार्टी विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, बराबर। तो माइनस के साथ में लिखो क्या होगा, एक काम करो माइनस को भी यहाँ पे रहने दो। फर्स्ट फॉर्मेट में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अंडर रूट ऑफ t² प्लस 1 dt, बराबर, देन माइनस 1/t² प्लस 1, बराबर। तो ये माइनस अंदर गया तो +1 सेपरेट करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ t² प्लस 1 और यहाँ पे आएगा dt। ओके चलो अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², याद आया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² dx, तो उसका आंसर क्या होगा x/2 अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस a² dx। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे, और ये कौन सा फॉर्मेट है, तो 1/अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², ये वाला फॉर्मेट है, इसकी भी फॉर्मूला आपको आती है, बराबर। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बराबर। तो ये काम आपको खुद करना है, डन। ओके, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, बराबर, और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू
another next very important format, that is integration using partial fraction. ओके ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जेडबलई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके सो मेक अ टाइटल इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. ओके तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन देता हूं कि आपको पार्शियल मतलब क्वेश्चन किस फॉर्मेट का होगा, तब आपको सोचना है कि मैं ये मेथड यूज करूं. बराबर. तो सबसे पहले अगर आपको आपका जो क्वेश्चन है अगर वो फंक्शन बाय फंक्शन के फॉर्मेट में है, फंक्शन अपॉन फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपको ऊपर न्यूमरेटर में कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और नीचे डिनोमिनेटर में आपको एक दूसरा फंक्शन जी एक्स गिवन है, और इस टाइप के फंक्शन का इस टाइप के चेहरे का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तब आपको इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में सोचना है, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल ऑफ सम डिग्री. बराबर. वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल ऑफ सम डिग्री. बराबर. ओके मतलब कि ऊपर लीनियर फंक्शन हो सकता है, ऊपर और नीचे लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाय क्यूबिक हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बराबर. वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल ऑफ सम डिग्री. तो हम मान लेते हैं कि लेट ऊपर जो न्यूमरेटर में एफ एक्स है ना उसकी हाईएस्ट डिग्री एम है, मतलब एम पोलिनोमियल वाला ये फंक्शन है ऊपर न्यूमरेटर वाला. ओके एंड लेट जी एक्स विद द पोलिनोमियल ऑफ एन डिग्री. तो यहां से दो कंडीशन हो सकती है, आइदर m कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n और आइदर योर m इज लेस देन n. तो अगर आपका m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n होता है तो इस टाइप के पूरे फंक्शन को, इस टाइप के ये पूरे चेहरे को, इस टाइप के एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम इम्प्रॉपर फंक्शन बुलाते हैं. कैसा फंक्शन? इम्प्रॉपर फंक्शन. ओके अगर न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री होता है तब आप इस टाइप के फंक्शन को, इस टाइप के चेहरों को क्या बुलाओगे? आप प्रॉपर फंक्शन बुलाओगे. बराबर. प्रॉपर फंक्शन बुलाओगे. समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ओके तो आपका क्वेश्चन का चेहरा क्या होगा? तो फंक्शन अपॉन फंक्शन, जहां पे दोनों फंक्शन क्या होगा? कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा ऑफ सम डिग्री. तो मान लो कि ऊपर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री है m और डिनोमिनेटर में जो कोई फंक्शन है उसकी डिग्री है मान लो के n, वेयर m और n के बीच में दो अलग अलग रिलेशन हो सकता है, या तो m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n या तो m इज लेस देन n. ओके अगर आपके न्यूमरेटर का जो फंक्शन है उसकी डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिग्री, तो उस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्रॉपर फंक्शन बुलाते हैं, इस पूरे चेहरे को. ओके अगर m इज लेस देन n है तो आप इस टाइप के चेहरे को क्या बुलाओगे? प्रॉपर फंक्शन बुलाओगे. बराबर. तो जब भी आपको प्रॉपर फंक्शन मिले देन यू हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन. समझ में आया? आपको पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है? जब न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री, देन यू हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन. ओके चलो, लेकिन जब भी आपको इम्प्रॉपर फंक्शन मिले तो आप क्या करोगे? तो आपको सबसे पहले डिवीजन वाली मेथड यूज करनी होगी. जैसे मान लो कि मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूं. मान लो कि आपको इस तरह का आएगा कोई क्वेश्चन मिला है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3. चेक करो न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 3. इट मीन्स आई कैन राइट m इज इक्वल टू 3. और चेक करो डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर आपको गिवन है, अगर इसको एक्सपांड करने के बाद उस पूरे एक्सपेंशन को अगर आप x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जो आंसर आएगा ना उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? चेक करो. तो ये इसको एक्सपेंड करने के बाद ये एक्स स्क्वायर बनेगा एंड दैट एक्स स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विद दिस x, तो वो क्या बनेगा? पूरा एक्स क्यूब. बराबर. तो नीचे का सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? क्यूब, मतलब कि 3. सो यहाँ पे n इज ऑल्सो इक्वल टू 3, मतलब कि ये m और n दोनों कैसा इक्वल है. सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फंक्शन. तो जब भी आपको इम्प्रॉपर फंक्शन मिले तो आपको क्या करना है? तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो हम स्टैंडर्ड 10th में करते आए रहे. बराबर. ओके सो मान लो कि यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स को आपको क्या करना है? जी एक्स ऐसे डिवाइड करना है. ये डिवीजन वाली मेथड तो हमें आती है ना, 10th स्टैंडर्ड में हमने की थी ये मेथड. बराबर. तो ये डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना होगा? देखना. तो ये इनको
fx को gx से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको तीन चीज मिलेगी। एक तो क्वोशंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, बराबर, और यहाँ पे ये है gx तो है ही, बराबर, ओके। तो ये q, यहाँ पे r मिलेगा और ये डिवाइजर तो है ही, ओके। सो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, उसको अब आप ये तीन चीजें निकालने के बाद आपको q प्लस r बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहला, अगर आपको m और n ग्रेटर देन और इक्वल टू n में से कोई भी मिले तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से डिवाइड करना है। देन पूरे क्वेश्चन को आपको q प्लस r अपॉन डी के फॉर्म में लिखना है, बराबर, ओके। अब क्या होगा, तो ये आपका जो r बाई डी वाला फंक्शन आएगा ना, नाउ दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आवर प्रॉपर फॉर्म, और इसको आप बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे। और ये जो q वाला फंक्शन को ना, वो तो कोई ना कोई शायद लीनियर ही होगा, तो लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना तो हमें आता है, ओके। सो मैंने आपको पूरा ये इम्प्रॉपर फंक्शन समझा दिया कि इम्प्रॉपर फंक्शन को मतलब हमें करना क्या है, एट द एंड इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है यूजिंग q प्लस r बाई डी वाली फॉर्मूला, ओके। तो कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहले आप डिग्री चेक करो, अगर दोनों की डिग्री इक्वल आई या तो m इज ग्रेटर देन n आया, तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो, देन फाइंड q r d और उसको q प्लस r बाई डी के फॉर्म में लिखो। तो q तो कोई ना कोई लीनियर ही होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा, बराबर, ओके। उसका इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं। देन r बाई डी क्या होगा, r बाई डी विल बी अ प्रॉपर फंक्शन, तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है ना, अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा, ओके। सो मैंने आपको दोनों चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। सो आई होप आपको अच्छे से सब सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में दिया है, तो आप नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करने वाले हैं, तो हमने देखा कि जब m इज लेस देन n देन वी आर गोइंग टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में आपको चार अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 आपके सामने बोर्ड पे मैंने चारों अलग अलग फॉर्मेट के रिलेटेड सिंपल एग्जांपल्स लिखे हैं, बराबर। तो सबसे पहला टाइप देखो, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन आपको कब यूज करना है, व्हेन योर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में आपको चार अलग अलग टाइप मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप में आपको क्या मिलेगा, तो देखो सबसे पहले ये सारे एग्जांपल्स में m इज लेस देन है कि नहीं, वो आप फटाफट चेक कर लो। तो न्यूमरेटर में आपको x इज टू 0 दिख रहा है, बेसिकली 1 मतलब x इज टू 0। तो नीचे x की पावर कौन सी होगी, देखो तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x की मैक्सिमम पावर 3 मिलने वाली है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट विल बी एक्स क्यूब। सो ऊपर x की पावर 0, नीचे x की पावर 3, सो बेसिकली 0 इज लेस देन 3, बराबर। सेम वे यहाँ पे 0 और यहाँ पे होगा क्यूब, बराबर। सेम वे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ऊपर x की पावर 0 और यहाँ पे x की कोई ना कोई पावर तो होगी। सेम वे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स क्यूब। सो ऊपर 1 और नीचे क्यूब, बराबर, ओके। सो अगेन m इज लेस देन n। चलो इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर देखो तो 3x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट क्यूब, ओके। सो अगेन m इज लेस देन n। और सेम वे हियर ऑल्सो, ऊपर देखो तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4, लेकिन आप x स्क्वायर प्लस 1 को एक्सपांड करोगे, x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को, तो यहाँ पे आपको x की 4 पावर मिलेगी, एंड दैट x इज टू 4 विल मल्टीप्लाई विथ x, सो इट बिकम्स x इज टू 5। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री 4 थी और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 5 आई। सो अगेन m इज लेस देन n। सो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे एग्जांपल्स हमारे m इज लेस देन n वाली कैटेगरी में आते हैं। सो वी हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन वो चारों अलग अलग टाइप है, तो हर एक में हमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए सबसे पहला फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में खासियत क्या है, तो आपको डिनोमिनेटर में देखना, ध्यान से देखना, आपको डिनोमिनेटर में सारे लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। देखो तो हर एक लीनियर फैक्टर में x की पावर क्या है, 1 है, सो इट इज कॉल्ड लीनियर फैक्टर। और हर एक लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड होगा, मतलब कि रिपीट नहीं होता होगा। लेकिन टाइप 2 में भी आपको मिल रहे तो क्या लीनियर फैक्टर्स ही मिल रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर होने का मतलब इट इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। इसको मुझे ऐसे लिखना तो मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो x माइनस 1 इज एक्चुअली रिपीटेड, बराबर। लेकिन यहाँ पे कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। सो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में है तो लीनियर फैक्टर्स ही, कहीं पे भी आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं मिलेगा। क्लियर ये चीज, ओके।
तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो आपका ये जो पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसको आपको दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन टू एक्स प्लस थ्री ये एज्यूम करना है, बराबर। और बाद में आपको दोनों साइड कंपैरिजन करने के बाद ए बी सी फाइंड करना है। ये सारी चीज़ अपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ी है। ओके चलो, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, तो जो नॉन रिपीटेड है, यहाँ पे नॉन रिपीटेड कौन है, एक्स माइनस टू, और यहाँ पे रिपीटेड कौन है, एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले ए के नीचे हम नॉन रिपीटेड लिखते हैं, बराबर। सो एक्स बाई टू। ओके, अब हम रिपीटेड को कैसे लिखना है ना, उसको ध्यान से समझना कि रिपीटेड की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2। तो सबसे पहले आप उसको एक बार लिखो, देन सी करके दूसरी बार लिखो। अगर मान लो कि यहाँ पे क्यूब होता तो आपको आगे डी करके डी अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब तक जाना है, मतलब 1 पावर से स्टार्ट करके जो मैक्सिमम पावर ऊपर गिवन है वहां तक जाओ, आगे है सिंपल। ओके, और इसी फॉर्मेट का दूसरा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे ये दोनों रिपीटेड है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3, तो आप इसको कैसे लिखोगे, मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ, बराबर। क्या लिखोगे आपको, सबसे पहले इसको पकड़ो, तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस फाइव 1 टाइम 1 पावर, बराबर, प्लस डी अपॉन एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स प्लस फाइव रेज टू 4। इस तरह से आपको लिखना होगा, बराबर। तो ये खुद लिख लेना, बराबर। चलो, नाउ मूविंग टू अवर थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में आपको लीनियर के साथ साथ में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर भी मिलेगा, राइट। ओके चलो, तो ये जो दो एग्जांपल है ना वो टाइप 3 के ही है, बराबर। तो दोनों में आपको एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है। तो आपको क्वाड्रेटिक के साथ में कैसे डील करना है, तो सबसे पहले एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में सबसे पहले आप लीनियर लिखो। तो लीनियर लिखने के लिए आपको ऊपर ए अपॉन लीनियर, लीनियर कौन है यहाँ पे, एक्स प्लस वन, ऐसे लिखना है, प्लस अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर आपको लीनियर लिखना है। लीनियर मतलब देखो ए के बाद में क्या आता है, बी। लीनियर में क्या होता है, बी इंटू एक्स प्लस सी होता है ना, लीनियर के साथ में एक्स की 1 पावर जुड़ी होती है ना। तो आपको क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लिखना है, लीनियर, और लीनियर के ऊपर क्या लिखना है आपको, ये क्या है, बेसिकली कांस्टेंट। ओके, सो ये याद रखना है आपको इस पूरे टॉपिक में कि लीनियर फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट लिखना है, लीनियर के ऊपर उससे 1 डिग्री कम, मतलब नीचे जो डिग्री होती है ना उससे 1 डिग्री कम वाली चीज ऊपर लिखनी होती है, ये रूल है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक से 1 डिग्री कम क्या होता है, लीनियर, तो ऊपर आपको लीनियर लिखना होता है। समझ में आ रहा है। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या सीन है, तो यहाँ पे ए के नीचे मैं लीनियर लिखूंगा। सो लीनियर कौन सा है यहाँ पे, 3x प्लस 2। ओके, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक कौन है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो उसके ऊपर मुझे लीनियर लिखना होगा, दैट इज बेसिकली bx प्लस 6। ओके, सो ये दो एग्जांपल्स थे। ओके चलो, नाउ मूविंग टू आवर फोर्थ फॉर्मेट। तो इन दोनों में आपको एक चीज ये दिखेगी, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक था ना दैट वाज नॉन रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है ना इट इज रिपीटेड। तो रिपीटेशन को हम कैसे लिखते हैं, जस्ट हमने अभी देखा ना, सबसे पहले 1 पावर लिखते हैं, देन एक पावर बढ़ाएंगे और जो मैक्सिमम पावर होगी वहां पर आके रुक जाएंगे। तो सेम वे यहाँ पे भी लिखो ना, ये x क्या है आपका, लीनियर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज योर क्वाड्रेटिक। ओके, लेकिन ये क्वाड्रेटिक 2 बार रिपीट हो रहा है, बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो a बाई एक्स प्लस, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम ही लिखूंगा और उसके ऊपर आएगा कंपल्सरी bx प्लस सी, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 1 पावर में बढ़ाऊंगा तो 1 से लेकर 2 तक जाएगा, और उसके ऊपर भी लिखना तो मुझे लीनियर ही है लेकिन ए बी सी यूज होगा, देन आई विल राइट डी एक्स प्लस ई। समझ में आया। तो इस तरीके से हम चारों टाइप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। ओके, सो इनमें से कोई भी टाइप आए तो आपको ऐसे डील करना है। ओके, देन क्या करना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें अच्छे से लिख लो। ये टाइटल था पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, m लेस देन n, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। ओके, और इम्प्रॉपर का एग्जांपल तो हम नेक्स्ट देखने ही वाले हैं। ओके, सो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें आपको m लेस देन n मिलेगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चंस। ओके, अब ये क्वेश्चन देखने से पहले आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि हमने जस्ट अभी पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक सीखा है। तो सबसे पहले आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, 1 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू 3 कॉस एक्स। देखो, अब इसमें आप कर क्या सकते हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पहला स्टेप। तो मैं देखो यहाँ पे x का क्यूब है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे x का क्यूब है और यहाँ पे ई रेज टू 3 कॉस एक्स है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि x इंटू ई रेज टू कॉस एक्स और पूरे का क्यूब। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको टी सपोज करो, बराबर। ओके, इसको टी सपोज करने के बाद सिर्फ इसको, बराबर, x इंटू ई रेस टू कॉस एक्स को टी सपोज करने के बाद अब देखो आगे होता क्या है। तो लेट x इंटू ई रेस टू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। चलो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो। ओके, सो फर्स्ट एज सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ई रेस टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। चलो बीच में आता है प्लस, देन ई रेस टू कॉस एक्स एज इट इज, और एक्स का तो 1 होगा। ओके, और देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, सो ई रेस टू कॉस एक्स इज गेटिंग कॉमन, सो व्हाट इज रिमेनिंग, यहां से निकला 1 और यहां से निकला माइनस एक्स साइन एक्स। ओके, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये चीज समझ में आई, बराबर। ओके, अब देखो ये वाली चीज ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ओके, सो ये कौन सा वाला फॉर्मेट हुआ जो मैंने सेकंड लेक्चर में स्टार्टिंग में करवाया था कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में मिले उसको आपको टी सपोज करना है। क्लियर, ये वाला स्टेप, तो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन लेके। ओके, अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट न्यूमरेटर में सिर्फ इसकी है, तो इस पार्टी को मैं नीचे ले जाता हूं, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ई रेस टू कॉस एक्स, बराबर। ओके, चलो अब इन सारी चीजों को हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं, बराबर। तो न्यूमरेटर मेरा क्या होगा, तो न्यूमरेटर विल बी डी टी अपॉन ई रेस टू कॉस एक्स। चलो बाकी क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है, बराबर, और ये वाली चीज क्या है, तो ये है 1 माइनस, और ये है बेसिकली टी क्यूब, बराबर, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इसको मैंने क्या सपोज किया है, टी, तो ये बेसिकली क्या हुआ, टी क्यूब ही तो हुआ। सो 1 माइनस टी क्यूब है, सो 1 माइनस टी क्यूब, बराबर। चलो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ये पूरा टर्म एक्चुअली टी के टर्म में होना चाहिए ना। तो देखो, तो ये खुद क्या है, x इंटू ई रेस टू कॉस एक्स, ये खुद है टी। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट टी। सो ये है 1 माइनस टी क्यूब। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए अगेन 1 माइनस टी क्यूब, तो 1 माइनस टी क्यूब के की फॉर्मूला क्या होगी, तो बेसिकली इट इज ऑफ द फॉर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बराबर। तो इसको फिर से आप एक्सपांड कर सकते हो ऐसे कि डी टी अपॉन ये टी एज इट इज। ओके, चलो नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो वन फैक्टर होगा 1 माइनस टी, देन 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर। तो अब आया मेरा ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, देखो। और पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा फॉर्मेट है, तो ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है, लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक, समझ में आया। ओके, तो अब ये मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। हालांकि स्टार्टिंग में तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि ये इस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करते 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 हम इस स्टेप पे पहुंचे। अब मुझे समझ में आया कि नाउ माय क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको तो हमें आता है सॉल्व करना, तो ध्यान से देखना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट अवर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है मेरा 1 बाई टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन और डी टी को छोड़कर जो भी कुछ होता है उसको मुझे किससे कंपेयर करना होता है, तो a अपॉन टी प्लस b अपॉन 1 माइनस टी प्लस। ओके, अब ये नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखते हैं लीनियर, तो ए बी तो यूज हो गया। देन आई विल राइट सी, यहाँ पे टी है और ये डी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टी है ना। अगर यहाँ पे सब जगह पे एक्स होता तो मैं यहाँ पे सी एक्स प्लस डी लिखता। ओके, चलो अब मैं दोनों तरफ नीचे एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एलसीएम क्या होगा मेरा, तो टी इंटू 1 माइनस टी इंटू दिस, तो ये दोनों तरफ से ये एलसीएम तो कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचा 1, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1 के नीचे एक्चुअली टी है, तो इनके साथ में ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। सो 1 माइनस टी देन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो बी के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, एंड सी टी प्लस डी के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, बराबर। ओके, अब मेरा काम क्या होगा, तो ए बी सी और डी मेरे पास 4 अननोन है, उन चारों अननोन की मुझे वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस टी को इक्वल टू 0 रखूंगा। सो आई गेट टी इज इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट द इक्वेशन आपको टी इक्वल टू 0 रखना है। ओके, सो टी इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है अवेलेबल, तो अगर टी इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये पूरी पार्टी 0, अगर टी इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये भी पूरी पार्टी 0, तो टी इक्वल टू 0 अब यहाँ पे रखो। ओके, सो ये बेसिकली है मेरे पास a, then 1 minus 0 is basically 1 and 1 plus 0 is again 1, so I get a is equal to 1 है, सिंपल। ओके, चलो अब इसको 0 से कंपेयर करो। सो आई गेट 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू 1।
ओके, तो थ्रू आउट द इक्वेशन वी हैव टू पुट t इज इक्वल टू 1। तो t इक्वल टू 1 यहाँ पे रखने पर ये वाली पार्टी पूरी 0, t इक्वल टू 1 यहाँ पे रखने पर ये भी पार्टी पूरी 0। तो अब इसमें आप t इक्वल टू 1 रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी आपके पास है 1। चलो अब यहाँ पे आपके पास है b, चलो t के प्लेस में रखो 1, देन 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, सो 3 भी आया, देयरफॉर वी गेट b इज इक्वल टू 1/3। सो मुझे b की वैल्यू भी मिल गई। ओके, चलो अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं क्वाड्रेटिक के इक्वल टू 0 तो मैं नहीं रख सकता, तो आपको a भी मिल गया और c और d फाइंड करने के लिए अब आप क्या करोगे, तो आपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा है, आप क्या करोगे, तो सबसे पहले ये चीज ढूंढो कि राइट हैंड साइड में t की सबसे बड़ी पावर क्या है। t की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो देखो t इंटू टी स्क्वायर, वो क्या होगा, t इंटू टी स्क्वायर होगा t क्यूब, मतलब कि राइट हैंड साइड में t की सबसे बड़ी पावर है क्यूब। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ आपको टी क्यूब के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा, बराबर, जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसके कोएफिशिएंट से आपको कंपेयर करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में टी क्यूब वाला तो टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट होगा 0। अब चेक करो राइट हैंड साइड में टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ध्यान से देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो 1 के साथ में आप इन तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे आपको टी क्यूब नहीं मिलेगा। अब माइनस टी को आप मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट माइनस टी क्यूब, और माइनस टी क्यूब के साथ में a मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट माइनस a। चलो अब यहाँ पे इस t को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट प्लस टी स्क्वायर इंटू दैट विल बी टी क्यूब, तो आपको प्लस b मिलेगा। ओके, और ये बेसिकली है t माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर है सी टी प्लस डी और दूसरा फैक्टर है मेरे पास t माइनस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, सी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, माइनस सी टी क्यूब, तो माइनस सी आएगा। ओके, अब मुझे फाइंड करना है c, तो माइनस सी को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, सो इट बिकम्स प्लस सी। तो प्लस सी इज एक्चुअली माइनस ए प्लस बी, माइनस ए मतलब -1 प्लस बी इज एक्चुअली 1/3, सो वी विल गेट c इज इक्वल टू -2/3। तो मुझे c की वैल्यू मिली -2/3। ओके, यहाँ पे मैंने किसके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया था, तो हाईएस्ट पावर क्यूब का। अब उससे एक डिक्रीजिंग पावर पकड़ो, तो क्यूब से एक डिक्रीजिंग पावर क्या होती है, स्क्वायर, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट होगा 0। चलो अब राइट हैंड साइड में स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे अगेन क्या मिलेगा, देखो तो 1, इस 1 को इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 1 प्लस टी स्क्वायर। सो बेसिकली टी स्क्वायर मिला, देन माइनस टी स्क्वायर, सो बेसिकली प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि इस वाली पार्टी से मुझे टी स्क्वायर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो टर्म कैंसिल हो गया। चलो सेम वे इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट टी इंटू टी स्क्वायर, सो बेसिकली यहाँ से मुझे मिलेगा बी, क्योंकि बी पी वापिस में तो मल्टीप्लाई होगा ना अंदर। सेम वे ये क्या था मेरा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी टी स्क्वायर देन माइनस डी टी स्क्वायर देन सी एंड माइनस डी। ओके, सो सी माइनस डी, तो आपको यहाँ से डी को सब्जेक्ट बनाओ तो डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बराबर। तो बी बेसिकली क्या था 1/3 और सी आया आपका -2/3, तो यू विल गेट -1/3, सो आपको डी मिला -1/3। सो ए बी सी डी की वैल्यूज को आप कहाँ पे रखोगे, आप यहाँ पे रखोगे, मतलब इसके इक्वल में। ओके, सो आपका पूरा क्वेश्चन अब क्या बना, नाउ अवर क्वेश्चन इज बेसिकली a अपॉन टी, तो a क्या था मेरा 1, सो बेसिकली आया 1/t। ओके, b क्या था मेरा 1/3, सो 1/3 इंटू 1 माइनस टी। ओके, प्लस नाउ c क्या था मेरा -2/3 इंटू टी, प्लस d क्या था, d वॉज ऑल्सो -1/3, अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर और पूरे के साथ में आएगा dt। अब इस चीज को आपको तीनों को सेपरेट इंटीग्रेट करना है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 बार एंड log mod ऑफ 1 माइनस टी अपॉन -1, क्यों अपॉन -1, ड्यू टू -t। अगर यहाँ पे t -1 होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, सो इसका आंसर आया log मॉड्यूलस ऑफ t, ये प्लस ये 1/3 एज इट इज, और इसका आंसर क्या आएगा log मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस टी अपॉन -1, वो यहाँ पे चला जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, अब इस वाली चीज को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये प्लस माइनस माइनस होगा और ये प्लस माइनस भी ये माइनस होगा, तो माइनस से इन दोनों चीज को मैं सेपरेट करता हूँ। तो फर्स्ट पोर्शन में प्लस माइनस माइनस, ये 2/3 आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या बचेगा t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, देन अगेन प्लस माइनस माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। समझ में आ गया? ओके, अब ये कौन सा फॉर्मेट है देखो, तो
ये है मेरा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, वो तो सॉल्व करना आपको आता है। और ये भी क्या है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो एकदम ईजी है ना। 1 बाई क्वाड्रेटिक को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, होल स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना के। और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की मेथड क्या है, याद करो, तो लीनियर इज इक्वल टू m इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n, उस वाली मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे। ये तो एकदम इजी है, ये थोड़ा लंबा है बराबर, तो ये बाकी का काम आपको खुद से करना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बराबर। तो स्टार्टिंग से मैंने लेके एंड तक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बराबर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑफ दिस फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर में चेक करो, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, और नीचे अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नीचे की हाईएस्ट डिग्री मिलेगी 2। ओके, सो यहाँ पे m ग्रेटर देन n वाला केस है, सो इसको हम इम्प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सबसे पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, देन आप q प्लस आर बाई डी फॉर्म लाओ। चलो तो वो काम करते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। लेकिन आपको ये देखा कि यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n, तो आपको सबसे पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, अब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलो अब इसको इससे डिवाइड करो तो यू विल गेट 3x, सो यू विल गेट 3x। अब 3x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, तो माइनस 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 बराबर, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो 2x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बिकम्स माइनस 7x स्क्वायर, और ये x माइनस 6x बिकम्स माइनस 5x। ओके, अब एक काम करो, माइनस 7x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करो तो यू विल गेट माइनस 7। अब माइनस 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 21x एंड माइनस 14। तो ये प्लस और ये भी प्लस बराबर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो माइनस 5x प्लस 21x, सो इट इज बेसिकली 16x एंड 16x प्लस 14 बराबर। अब आगे तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर से कम है, तो ये आया मेरा क्वोशिएंट बराबर, ये आया मेरा रिमाइंडर एंड दिस इज माय डिवाइजर। तो मुझे इसको किसके फॉर्म में लिखना है, तो q प्लस आर अपॉन डी के फॉर्म में लिखना है, तो लिख लो। ओके, सो दिस अपॉन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ये है मेरा q प्लस, ये है मेरा q प्लस आर क्या है मेरा 16x प्लस 14 अपॉन डी क्या है मेरा, डी है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो एंड होल डी एक्स, तो 3x का इंटीग्रेशन होगा 3x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा -7, और ये क्या आया मेरा क्यू आर बाई डी वाला फॉर्म, ये क्या है मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आ गया ना, तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो तो हमें आता है। a अपॉन, ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट फॉर्मेट है जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं एंड बोथ आर नॉन रिपीटेड। सो आप इसको कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, सो बाकी काम आपको खुद से करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। ओके, सो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक जो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दो।